हाय एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसे रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे रिलीज़ करती है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और उसमें भी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर इसे रिलीज़ किया जाता है। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इस टाइम पे वी अनंता नागेश्वरन जी हैं, और इसे रिलीज़ किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने किया है। पहली बार ये 1950 से 51 में आया था, लेकिन 1964 में इसे बजट से सेपरेट कर दिया गया था। इसीलिए आज के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, उसके बाद में बजट आता है। नहीं तो पहले 1964 से पहले बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे था वो इकट्ठा ही आता था। ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, रिस्क कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, फिस्कल ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या है, ग्रोथ कितनी है, जीडीपी कितना है। जो जीडीपी इस साल एस्टिमेट किया गया है वो 7.4% है। सिर्फ एक ही वॉल्यूम अब आता है, पहले दो आते थे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से रुपये का जो वैल्यू है वो नीचे गिरता जा रहा है। जॉब क्रिएशन की बात की गई है, इसमें इन्फ्लेशन रेट के बारे में बताया गया है जो कि अब तक का लोएस्ट है 1.7%। और आपके पेपर में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। फॉरेक्स अकाउंट के बारे में बताया गया था, जिसमें जो उनका वैल्यू है 701.4 बिलियन डॉलर से इंक्रीज़ हुआ है। सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। जीएसटी 2.0 के बारे में बताया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बताया गया, जिसमें इंडिया 38 रैंक करता है, जो 2019 में इसकी रैंक 66 थी। इंडिया का जो इंडिया है वर्ल्ड का नंबर 7 एक्सपोर्टर बन चुका है इस टाइम पे इंडिया। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फैक्ट्स। अब कल बजट भी आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही पढ़नी है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।